बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नसीर अब्बास और आप देख रहे हैं फैज़ान रज़ा प्रोडक्शन की रमज़ान ट्रांसमिशन बहार रमज़ान। नाजरीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि रोज़ाना आपके लिए एक इस्लामी शख्सियत, उनके फ़ज़ाइल, मनाकिब और सीरत के हवाले से गुफ्तगू लेकर हाजिर होते हैं। आज भी एक इस्लामी शख्सियत की सीरत के हवाले से गुफ्तगू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन इकराम, आज जो शख्सियत हमारा मौजूए सुखन है, इस इस्लामी शख्सियत का ताल्लुक सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान से है, यानी ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताता चलूं कि इनका ताल्लुक कुरैश की मशहूर शाख बनु तैम से था। नाजरीन कराम, इनकी कुनियत अबू मोहम्मद थी और जब इनकी उम्र 16 बरस हुई उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया और इन्होंने इस्लाम कबूल किया। नाज़रीन कराम, ये भी बताता चलूँ कि इस शख्सियत का शुमार जो है वो उन लोगों में होता है जिनको हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दावत दी। जी हाँ, इनको ये जो हैं ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावत इस्लाम देने पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया। नाज़रीन कराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई तो उस वक़्त ये शख्सियत मक्का में मौजूद नहीं थे, बल्कि शाम में तिजारत की गरज से गए हुए थे। दौरान सफ़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना की तरफ जा रहे थे तो ये शाम से वापस आ रहे थे। रास्ते में इनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शामी कपड़ों का तोहफा पेश किया। नाज़रीन इकराम, ये वो अजीम शख्सियत हैं जो अशरा मुबशरा में भी शामिल हैं, यानी जिनको दुनिया ही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई। नाज़रीन इकराम, आज जो मौजूए सुखन शख्सियत हैं इसके बारे में ये भी आपको बताता चलूँ कि ग़ज़वा बदर के अंदर जो इस्लाम का पहला मार्का हुआ है, इसमें इन्होंने जिस्मानी तौर पर शिरकत नहीं की थी, यानी लड़ाई में शिरकत नहीं की थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें कोई काम भेजा हुआ था, वो क्या काम था वो सब वाले से बाद में हम बात करेंगे। लेकिन जो 313 की तादाद है ग़ज़वा बदर की, उसमें इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शामिल समझा जाता है। न सिर्फ तादाद में शामिल, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें माले गनीमत में से भी हिस्सा अता फरमाया था। नाज़रीन इकराम, इस शख्सियत के बारे में एक और बात बड़ी दिलचस्प है और बड़ी जो है वो दिलचस्प के साथ साथ मालूमाती भी है कि ग़ज़वा उहद में जब कुफार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है पे दर पे वार करना शुरू कर दिए और ये मशहूर कर दिया कि नऊज़ बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, उस वक़्त ये शख्सियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जो हिसार बनाने वाले सहाबाए कराम थे, उनमें ये शख्सियत ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। ना सिर्फ शामिल थे, बल्कि जो भी तीर तलवार भाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ता था उसको ये अपने जिस्म पर बर्दाश्त कर लेते, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो तीर नहीं जाने देते थे। इसी दौरान इन पर जो है ग़ज़वा उहद में इनके जिस्म पर 70 ज़ख्म आए थे और ये शदीद ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन ज़ख्मों की परवाह किए बगैर, चूँकि जो है मुजाहिदीन में ये मशहूर कर दिया गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, तो उससे उनके हौसले पस्त करना मकसद था कुफार का, ये जंगी चाल थी एक। लेकिन इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 70 ज़ख्मों की परवाह किए बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पुश्त पर सवार किया और एक बुलंद टीले पर ले जाकर खड़ा कर दिया, जिससे मुजाहिदीन के हौसले बुलंद हो गए। उन्हें पता चल गया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान हयात हैं, जिंदा हैं, और वो इस बेजिगरी से लड़े कि ग़ज़वा उहद का जो बज़ाहिर जो है वो हार में जा रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह जीत में तब्दील हो गई। नाज़रीन इकराम, इस शख्सियत ने जो है वो 36 हिजरी के अंदर वसाल फरमाया। जानते हैं ये कौन सी शख्सियत है, इनके मजीद फ़ज़ाइल और इनके मनाकिब। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम
बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले मैंने एक इस्लामी शख्सियत का आपको तारुफ करवाया है जो कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, अशरा मुबशरा में भी इनका शुमार होता है। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावत पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इनकी ढेर सारी खिदमात कुछ का मैंने जो है इजमाली साहब के सामने जिक्र किया। मजीद हम सुनते हैं इस शख्सियत के बारे में। आज बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद नवाज लक साहब। सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सनाखानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी महफिल के अंदर रूहानियत पैदा करने के लिए होती है, बरक़ात का ज़रिया होती हैं। तो सनाखानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे पास आज मौजूद हैं मोहम्मद तसव्वुर इकबाल साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बिलावल शहजाद कादरी, हमारे जो है मेज़बान और मेहमान दोनों नात खान हैं। इनको हमारे तमाम प्रोग्राम में इन्होंने शिरकतें भी की हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप इतना बड़ा टाइम देते हैं। नाज़रीन इकराम, चलते हैं हम इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और मनाकिब की तरफ। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि मैंने जिस शख्सियत का गायबाना तारुफ करवाया है वो कौन सी शख्सियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ फैज़ान रज़ा प्रोडक्शन का कि जिन्होंने इस खूबसूरत नशिस्त में मुझे कलाम का मौका फ़राहम किया। जज़ाकल्लाह सर। और उम्मत के लिए मशाहिर इस्लाम की ज़िंदगियाँ और उनकी सीरत के हवाले से रमज़ानुल मुबारक की इस अफ्तार ट्रांसमिशन में उन्होंने बहुत खूबसूरत सिलसिला जो है उसको चलाया है। परवरदिगार इन मशाहिर इस्लाम के सदके इनकी इस काविश को कबूल करे, आमीन आमीन। जिस शख्सियत की आप बात कर रहे थे जी, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन असहाब जिन्हें कुरान मजीद फुरकान हमीद ने अस्साबिकून अल अव्वलून के लक़ब से याद किया है जी जी, इनका शुमार उन हस्तियों में होता है जी, और इनका नाम हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह है। सुभान अल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जानिसार जिन्होंने इब्तिदा में कलमा पढ़ा जी जी, और इनके कलमा पढ़ने में सबसे जो बड़ा क्रेडिट है हुजूर के असहाब में से वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जाता है। सुभान अल्लाह सुभान। क्योंकि इन दोनों का पेशा एक था और कबीला कुरैश कबीले के लिहाज से भी ये एक थे जी जी, और ये हम पेशा थे, यानी दोनों तिजारत करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तिजारत भी कपड़े से मुतल्लक थी और इनकी तिजारत भी कपड़े से मुतल्लक थी। तो जो कोई भी कॉमन वैल्यू होती है किसी भी दो अफराद के दरमियान वो जी जी, उनको आपस में एक दूसरे के साथ उनकी कशिश को खास ताल्लुक पैदा होता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने जब कलमा पढ़ा तो उन्होंने अपने इस दोस्त को भी दावत दी। सुभान अल्लाह। तो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दावत पे इस्लाम कबूल करने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए जी। जब इन्होंने कलमा पढ़ लिया जी, तो इस्लाम के अव्वली अलम बरदारों के ऊपर दीन आसान नहीं रहा जी। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे इन्होंने कलमा पढ़ा तो ये एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे, ताजर भी थे और बहुत अच्छे स्टेटस वाले थे। कबीला कुरैश की एक अजीम शाख है कबीला तैम जी, उनके साथ इसका ताल्लुक था। तो एक अच्छा नामी ग्रामी इनका खानदान था, लेकिन उसके बावजूद इनके ऊपर तशद्दुद शुरू हो गया। अच्छा। दो लोगों का नाम आता है, एक इनका भाई बड़ा संग दिल था जिसका नाम उस्मान बिन उबैदुल्लाह था। अच्छा। और एक इनके कबीले का शख्स था जिसका नाम नौफल बिन खुवैलद था। इन दोनों के मुतल्लक है कि ये बड़े पुरतशद्दुद थे इस्लाम के मुतल्लक। अच्छा। तो इन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह को एक रस्सी में बांध दिया। अच्छा। और बात सिर्फ वो ये करते थे कि बाकी जो तुम्हारे नजरियात हैं या जो भी तुम्हारी सोच है वो तुम करो, लेकिन तुमने नमाज नहीं पढ़नी, नमाज नहीं, इस्लाम को छोड़ने के वाले से बात कर। तो लेकिन अल्लाह का करना ऐसा था कि जिस वक्त नमाज का वक्त होता था इनकी रस्सियां खुद ब खुद खुल जाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या नमाज की बरकत बताई आपने। बहुत जबरदस्त ये चीज है और ये बहुत बड़ी करामत है जी जी, इन दोनों असहाब की, बहुत बड़ी करामत है। ऐसे ही है। तो ये जो रस्सियों में बांधे जाते थे, रस्सियों में बांधने के सबब इन दोनों सहाबियों को एक खास लक़ब से याद किया जाता है। अच्छा। वो लक़ब ये है कि तलहा बिन उबैदुल्लाह और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ इनको करीनैन कहा जाता है। करीनैन। वाह। जिस तरह हजरत उमर बिन खत्ताब और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को इस्लाम में शेखैन कहा जाता है, तो इन दो असहाब को करीनैन कहा जाता है। और फिर ये चूंकि अशरा मुबशरा में भी है, यानी उन 10 लोगों में शामिल हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपनी ज़िंदगी में जीते जी जन्नत की बशारत दी थी। जी जी जी। तो वो भी इनकी कुर्बत थी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हज़रत बकर सिद्दीक़ के साथ जो इनका ये सिलसिला था और ये एक ताल्लुक़ था, इस वजह से ये करीनैन के नाम से दोनों मशहूर हुए। सुभान अल्लाह। इकट्ठे इस्लाम भी कबूल किया, इस्लाम की खातिर जो सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं वो भी दोनों ने इकट्ठी ही बर्दाश्त की हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, क्या खूबसूरत बात कर रहे हैं कि जब नमाज का वक़्त होता था तो रस्सियाँ खुद ब खुद खुल जाती थी। नमाज अल्लाह ताला के साथ ख़ास एक ताल्लुक़ का नाम है। नाज़रीन इकराम, आज भी हम अगर अपने ये ज़हन बना लें, नमाज से मोहब्बत वाला ज़हन बना लें, तो यकीनन जो हमारे गिर्द भी ये बेअमली की रस्सियाँ हैं, ये भी इंशाअल्लाह ताला इन सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की बरकत से खुल जाएंगी, टूट जाएंगी। हुजूर ये बताइएगा कि जैसे हर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम कबूल करने का इब्तिदा के अंदर कोई बड़ा दिलचस्प सा वाक़या होता है, तो क्या इनका भी कोई इस तरीके से है कि इन्होंने किस तरह इस्लाम कबूल किया? मैंने पहले अर्ज कर दी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको दावत दी थी जी। कबूल इस्लाम के लिए। और जो आप अगर कहें कि कोई बड़ा मुनफरिद या बड़ा कोई ख़ास कोई पॉइंट आया ज़िंदगी में, मैं वैसे बात कर रहा हूँ जैसे मुख्तलिफ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजज़ात तलब किए हैं, दलाइल तलब किए हैं, क्या उसमें इन्होंने भी कुछ इस तरह का सिलसिला था? हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह के मुतल्लिक़ कोई ऐसी चीज़ मेरी नज़र से नहीं गुजरी कि इन्होंने कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुअज्ज़ा तलब किया हो। लेकिन यही चीज़ गुजरी है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको दावत इस्लाम दी, तो चूँकि ये घूमने फिरने वाले आदमी थे, मुख्तलिफ मुल्कों में जाते थे, तो इन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात, हुजूर की मामला फहमी, इसके मुतल्लिक़ कुछ सवाल किए। तो उन्होंने जब हुजूर की अमानत, दयानत और सदाकत और फिर जो तिजारत के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नफासत थी और हुजूर का जो एक तर्ज अमल था ईमानदारी का, ये जिस वक्त ये चीज़ें इनके सामने रखी तो ये इस्लाम की तरफ राग़िब हो गए। सुभान अल्लाह। यानी इनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती मामलात को इन्होंने देखा और इन्होंने सबसे जो बड़ी चीज़ है ना इस्लाम के अंदर, जी जी, ये जो हम लोग पढ़ते हैं, ये सुनते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुअज्जा दिखाया, ये मुअज्जा दिखाया, ये सारे के सारे मुअज्जात बरहक हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल मुबारक है, यानी उसके अंदर कोई झोल नहीं, कोई लचक नहीं, सबसे बड़ा मुअज्जा तो ये है। हुजूर ने कुफार मक्का को भी 40 साल जब हुजूर ने जिंदगी गुजारी और नबुव्वत का ऐलान किया, तो हुजूर ने ये फरमाया कि तुम्हारे अंदर जिंदगी गुजार चुका हो, कोई एक गलती, कोई झूठ, कोई किसी किस्म का दगा, कोई फरेब, कोई अमानत के अंदर कोई खयानत, कोई चीज मुझे दिखा दें और मेरी नबुव्वत को न तस्लीम करें। तो सबसे बड़ी चीज ही ये थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तुर्रा इम्तियाज था कि हुजूर ने अपने असहाब को और अहले अरब को और जो आज के दौर के भी जो ऐसे लोग हैं कि जो तनकीद करते हैं इस्लाम के ऊपर या नकाद हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सबसे उसका बड़ा पहलू ये है कि वो प्रैक्टिकली उन लोगों को मुतमईन करती है। बेशक ऐसे ही, यानी हुजूर ने जो काम लोगों को दावत दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले वो खुद किया है। और ये सबसे बड़ी चीज थी असहाब रसूल को भी मुतमईन करने में, अहले अरब को भी मुतमईन करने में। मैं यहाँ पे 2-3 चीजें इस ज़िमन में कोट करना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त असहाब रसूल को दावत दी नमाज पढ़ने की, तो उससे कई साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद इतनी नमाज और इबादत करते थे कि हुजूर के पांव सूज जाते थे। यानी इतनी इबादत खुद की और खुद करने के बाद फिर असहाब को इबादत की दावत दी। इसी तरह इन्फाक फी सबिलिल्लाह है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इन्फाक फी सबिलिल्लाह की देने से पहले बजाते खुद इतना खर्च किया कि 2-2 महीने हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता, जो मिलता हुजूर खैरात कर देते। कोई सवाली जो हुजूर की बारगाह में आता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवाली को कभी खाली न लौटाते, दे देते। इसी तरह ये फाका कशी है कि इंसान जो है ना वो अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करे, रूह की मजबूती के लिए थोड़ा खाए। तो हुजूर ने जिस वक़्त असहाब को ये दावत दी कि मेरे सहाबा खाना कम खाएं या जो शिकम परवरी है इससे गुरेज करें, तो उससे पहले रसूलुल्लाह की ये मिसालें थी कि 2-2 पत्थर हुजूर ने अपने पेट पे बांधे और फिर असहाब रसूल को जो है ना वो फाका कशी की दावत दी। तो जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कि हुजूर अपनी तालीम अपने अमल के साथ लोगों के सामने रखते थे। तो हजरत
तलहा बिन उबैदुल्लाह ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तो करीब से देखा, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक की जुबानी सुना, फिर जब हुजूर की बारगाह में आए तो फिर सारे हिजाब ही दूर हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बारगाह तो ऐसी है कि जो इतराज लेकर भी आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का बददुआ चेहरा देखता है तो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये वाकया बड़ा मशहूर है जो आप ये बात आपने कही, इसमें सुना दूं आपको। जी बिस्मिल्लाह। जब हुजूर हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए जी, तो अब्दुल्ला बिन सलाम ये सबसे बड़े आलिम थे यहूद के जी 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 मदीना के अंदर जी। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए आए कि मैं मुलाकात तो करूं। ठीक है। तो ये चूंकि अपनी किताबों में पढ़ चुके थे और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने तो बड़े आलिम थे अपनी किताबों आलिम थे। हाँ जी। कुरान मजीद ने खुद फरमाया है कि मेरे महबूब ये जो यहूदी हैं ये आपको ऐसे जानते हैं जैसे अपने बेटों को जानते हैं, यानी इतना इनके लिए क्लियर था। तो ये जब हुजूर को मिलने आए तो इनकी हुजूर के साथ सवाल जवाब हुए, गुफ्तगू हुई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़हन के मुताबिक उन्हें जवाबात दे दिए। अब उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मेरा दिल तो मानता है कि आपका ईमान ले आऊं, आपका दीन सच्चा है, लेकिन अगर मैं पहली ही नशिस्त में शिकस्त खा के अपनी कौम के पास गया तो वो क्या कहेंगे, आलिम भी हमारा तो जाता रहा, पहली बार ही तुम हार के आ गए हो, तस्लीम करके आ गए हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ और उनके लिए एक पर्दे का इंतजाम करवाया। अब जो उनकी पीछे कौम थी ना वो इंतजार में थी कि हमारे आलिम गए मिलने के लिए, तो या लाजवाब करके आएंगे तो या मान के आएंगे। तो जब काफी वक्त गुजर गया तो कबीले के लोग पीछे से आ गए। अब जब वो आए तो उन्होंने देखा कि अब्दुल्ला बिन सलाम तो सामने नहीं है, बैठे नहीं है जी। तो उन्होंने अपने तौर पे सवाल जवाब शुरू कर दिए तो हुजूर ने उनको ही मुतमिन कर दिया। सुभान अल्लाह, उनको मुतमिन कर दिया। जी जी। तो जब वो भी मुतमिन हुए तो उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अगर हमारे आलिम अब्दुल्ला बिन सलाम आपकी नबुव्वत तस्लीम कर ले तो हम भी मान लेंगे। सुभान अल्लाह, क्योंकि इल्म उनके पास है। जी जी जी। तो जैसे उन्होंने ये कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पर्दे के पीछे से आवाज दी, वो आ गए। अब जब वो आए ना थे उनकी कौम ने हुजूर की मौजूदगी में ही उनसे पूछा कि क्या बात थी, आप इतनी जल्दी तस्लीम कर गए, कैसे मान गए। तो जो आपने बात कही कि हुजूर की बारगाह ऐसी बारगाह थी कि वहां पे देख के हिजाब उठ जाते, तो उन्होंने अपनी कौम से ये कहा कि मैंने जब इस शख्स के चेहरे को देखा है ना तो मेरे दिल ने गवाही दी है कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत बात की अल्लामा साहब आपने। नाज़रीन इकराम, यहाँ हम एक नात शामिल करते हैं। सना खानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं तसव्वुर इकबाल साहब। सर आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? नाचीज़ को मौका दिया नात खानी का तो नात सुनाऊंगा मैं, तैयबा बड़ी दूर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तैयबा बड़ी दूर आका, तैयबा बड़ी दूर, हाँ तैयबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मीठा मदीना दूर है, जाना भी जरूर है, मीठा मदीना दूर आका, मीठा मदीना दूर, हाँ तैयबा बड़ी दूर। मेरे आका मेरे सरवर मेरा बेड़ा पार हो, मेरे आका मेरे सरवर मेरा बेड़ा पार हो, मेरे आका मेरे सरवर मेरे शाह मेरा बेड़ा पार हो। तालिब हूँ मैं आपका शाह, मुझको अता दीदार हो। नजर करम सरकार आका, नजर करम सरकार हो। आपका मंगता आपका साइल हाज़िर दरबार हो। तैयबा बड़ी दूर आका,
आका तैबा बड़ी दूर, हाँ तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मीठा मदीना दूर है, जाना भी जरूर है। मीठा मदीना दूर आका, मीठा मदीना दूर दूर दूर। रो रो वक्त गुजारूं कैसे, सब तो बुलावा आ जाए। रो रो वक्त गुजारूं कैसे, अब तो बुलावा आ जाए। मैं ही तैबा जा पहुँचूं या दिल में तैबा समा जाए। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर, हाँ तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। रहमत आलम तेरा लक़ब है, तेरी ऊंची शान है। सारा आलम तेरा भिखारी, तू सबका पासबान है। पास बुला लो अब तो आका, मुद्दत से अरमान है। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर, हाँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर दूर दूर। जब भी काफिला देखूं कोई तैबा नगर को जाता है, फूट फूट के दिल रोता है। मुझको बड़ा तड़पाता है, मेरे दिल को पल भर भी फिर चैन जरा ना आता है। हर पल मुझसे कहता जाता है, तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मीठा मदीना दूर है, जाना भी जरूर है। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। बड़ी दुआएं मांगी हमने, हम भी तैबा जाएंगे। बड़ी दुआएं मांगी हमने, हम भी तैबा जाएंगे। तैबा जाकर कहना आका, कब वो हमको बुलाएंगे। जब वो हमको बुलाएंगे, फिर हम भी मदीने जाएंगे। रो रो हाल सुनाएंगे और मिलकर सब ये गाएंगे। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर, हाँ तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। तसव्वुर इकबाल साहब, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। तसव्वुर इकबाल साहब, आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ और आपके अमाल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत, फ़ज़ाइल और मनाकिब का सिलसिला जारी है। अल्लामा साहब, मैंने तारुफ़ के अंदर बताया था कि इन्होंने
जंग बदर के अंदर जिस्मानी तौर पर लड़ाई में शिरकत नहीं की नहीं थी। की। तो ये कौन सा ऐसा काम कर रहे थे कि इनको मतलब उसमें शामिल भी समझा गया, 313 की तादाद में इनको माल गनीमत में से हिस्सा भी दिया गया? ऐसा कौन सा काम था ये जो जहाद के अलावा ये कर रहे थे, या क्या जहाद के अंदर ही मौजूद थे, उसकी कोई कड़ी थी? इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जंग बदर इस्लाम और कुफर की पहली जंग है, ऐसे ही, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 313 जानिसारों ने 1000 पे गलबा पाया। सुभान अल्लाह, और इंतहाई खुलूस और जांफिशानी के साथ लड़े। बिल्कुल। जो हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह हैं, इनकी जंग बदर में शिरकत न करने के ऊपर 2 कौल तारीख में मिलते हैं। जी जी, बिस्मिल्लाह। एक तो चीज़ ये मिलती है, चूंकि पहले भी हमने ये बात कही कि आपका पेशा तिजारत था। एक बात ये मिलती है कि आप तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम गए हुए थे। लेकिन मुहद्दिसीन ने और मुफस्सिरीन ने और वो लोग कि जिन्होंने वाक़यात की आपस में तत्बीक की है, उन्होंने इस वाक़े को मजबूत दलील नहीं माना। जी, जाहिर है अगर तिजारत गए हुए थे करने के लिए तो फिर गैर हाजिर पाए गए, गैर हाजिर होते। वो हिस्सा असल वाक़या इस तरह है कि जी। ये हजरत सईद बिन जैद के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुल्क शाम गए थे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही ऐसी कोशिशें और काविशें शुरू कर दी थी कि जो इस्लाम है वो मक्के और मदीने से निकले और जो इसकी जड़ें हैं वो 4 दांगे आलम में फैलें। उसके लिए फिर ज़रूरी ये था कि ऐसे अफराद जो इंतहाई ज़ीरक हों और जिनकी जो कुव्वत मुशाहिदा है वो बड़ी मजबूत हो। जी। ऐसे अफराद को मुख्तलिफ इलाकों और मुल्कों में भेजा जाए कि वो वहाँ के हालात का जायजा लें। ठीक है। कि उनकी कौम कैसे रहती है, उनकी जंगी तैयारियां कैसी हैं, उनकी सकाफत कैसी है, तो वो देखने के लिहाज से या अपने अमल के लिहाज से इस्लाम के करीब हो सकते हैं या नहीं। क्योंकि ये सारी चीजें फिर वो बंदा ऑब्जर्व कर सकता है जिसने सफर किए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सईद बिन जैद और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह इन दोनों दोस्तों को, दोनों भाइयों को, अपने दोनों असहाब को फरमाया कि तुम मुल्क शाम जाओ। ठीक है। और वहाँ के हालात का जायजा लेके आओ कि वहाँ के हालात इस्लाम के लिए कितने साजगार हैं और कितनी हमें मुश्किलात होंगी। ठीक है। तो इस सिलसिले में ये उसी सफर पर थे। तो क्योंकि वो सफर कोई 1-2 दिन 4 दिन के तो होते नहीं थे, महीनों के मुहित होते थे। जी। तो ये जब सफर से वापस पलटे तो जंग बदर खत्म हो चुकी थी। ठीक है। तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बजाते खुद ये गुजारिश की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं आपकी इत्तिबा में और आपके हुक्म के मुताबिक सफर में था, तो मुझे जंग बदर के जो अपना गनीमत है, माले गनीमत है, उसे हिस्सा दिया जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिस्सा दे दिया। यहाँ पर भी ना एक चीज बड़ी अहले दिल के लिए जो है ना वो काबिल रश्क है। जी। आला हज़रत ने कहा ना कि मालिक कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के खजानों के मालिक हैं। सहाबी ने शिरकत नहीं की ज़ाहिरी तौर पर जंग में। जी। लेकिन हुजूर माले गनीमत में से हिस्सा दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। और आप कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़े, कोई ऐसा आपको शवायद नहीं मिलेंगे कि उस मौके पे कुरान नाजिल हुआ और कुरान ने कहा जी दे दें। हाँ जी, ऐसा अल्लाह की जात ने अपने महबूब को मुख्तार कुल बनाया है। ऐ मेरे महबूब आप जो चाहे कर सकते हैं। जी। तो जो शरीक नहीं है शुमार उनका भी है मुजाहिदीन बदर में, और फिर माले गनीमत में से हिस्सा भी पा रहे हैं। अब इससे अगली बात जी कि जो मामला 100% है ये अल्लाह के सुपुर्द, जी। यानी हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, तो इसकी जजा और इसका अजर हमें अल्लाह ने देना है। तो जिस वक्त इन्होंने माले गनीमत से हिस्सा ले लिया तो अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जो मेरा जंगे बदर में शिरकत का अजर है, जो मेरा सिला है, वो मुझे कैसे मिलेगा? सुभान अल्लाह। तो फिर हुजूर ने इनकी ये बात सुन के ये नहीं कहा कि भाई वो तो अल्लाह का मामला, अल्लाह जाने और तुम जाने, माल दे दिया गया है, माल मेरे पास था, सामने पड़ा था, मैंने दे दिया, वो तो अल्लाह की तरफ से। तो ये हुजूर ने नहीं फरमाया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सिला, जो अजर मुजाहिदीन बदर को मिलेगा वही अल्लाह की जातों में भी अता। सुभान अल्लाह, क्या बात। जंग बदर में इनको मुजाहिदीन इस्लाम में शुमार किया जाता है। सुभान अल्लाह। क्या सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का अकीदा था कि ये मालिक कुल हैं, अल्लाह ने इन्हें सब कुछ अता किया है,
ये सब कुछ अता फरमा सकते हैं। सुभान अल्लाह। जबकि अल्लामा साहब ये जंग बदर के अंदर अपना कोई भी जो जंग है उसमें माल गनीमत की जो तकसीम होती है उसके बाकायदा उस वक्त उसूल आ चुके थे जी, कि वो लोग जो शरीक हों जी, या वो लोग के जो जंग में नहीं आए लेकिन पीछे औरतों बच्चों की हिफाजत की, यानी इस्लाम की खिदमत में जो वहां पे लगे हों, ठीक है, उनको रसूलुल्लाह ने वहां पे रोका हो कि तुमने यहाँ पे रह की हिफाजत करनी है। वो भी हैं तो हालत जंग में, क्योंकि दुश्मन मुमकिन है कि अपनी आधी तादाद दुश्मन लेके जंग में आ जाए, आधी पीछे से आबादी पे हमला कर दे, औरतें और बच्चे वहां। लेकिन ये तो किसी सूरत भी ऐसा मामला नहीं था, ये दूर ही थे, ठीक है, मुल्क शाम में थे, उस मुल्क में भी नहीं थे, दियारे गैर में थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इनको जंग बदर के मुजाहिदों में शामिल भी फरमाया और इनके नाम हर कुतुब सीरत में जहां भी मुजाहिदीन बदर के नाम लिए गए, लिखे गए, उनमें इनका नाम भी है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लामा साहब बता रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तार कुल बनाया है। वो ना सिर्फ दुनिया की बल्कि उकबा की और आखिर उखरवी जो नेमतें हैं वो भी अल्लाह ताला की अता से तकसीम कर सकते हैं। मुझे नाजरीन एक बड़ा अच्छा सा यहाँ पर वाकया याद आ गया, अल्लामा साहब इसकी तस्दीक करेंगे। रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, सहाबा इकराम का अकीदा देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना मजबूत था। एक शख्स आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, उसने रोजा तोड़ दिया, उसे रोजा टूट गया। वो आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने रोजा मुझसे टूट गया है, तो इसके बारे में हुक्म फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जो 3 अहकाम होते हैं कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए या फिर जो है वो रोजे रखे जाएं, ये सारे आपने फरमाया। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं ये नहीं कर सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैठ जा। थोड़ी देर के बाद एक औरत आई, उसने खजूरों का एक टोकरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहाँ है वो रोजा तोड़ने वाला। उसने मतलब कहा कि या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे टोकरा दिया खजूरों को और फरमाया कि जाओ मदीना के जो है मसाकीन उनमें तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा हो गया। लेकिन वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब जो चाहे मिल जाता है। सुभान अल्लाह, दुनिया और आखिरत की। उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मुझसे बड़ा गरीब है ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और इरशाद फरमाया जा ये टोकरा ले जा, तू खा ले और अपने बच्चों को खिला दे, मैं जानू और तेरे रोजे का कफारा जानू। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। चाहे तो इस तरीके से भी कर देते हैं। और बदर में जिसने बज़ाहिर लड़ाई में शिरकत नहीं की उसको माले गनीमत भी अता फरमा रहे हैं और अल्लाह ताला की अता से उसे सवाब भी अता फरमा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हुजूर ये बताइएगा कि हज़रत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जंग बदर में, तो इस हवाले से मतलब कि हमारे पास हो गया, बाकी भी गज़वात हुए हैं और इनका 36 हिजरी में गालिबन वसाल हुआ है। तो उस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इन्होंने दीगर गज़वात में भी हिस्सा लिया। दीगर गज़वात में खुसूसन ओहद के हवाले से बड़ा नाजुक सा मामला था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द कुफार ने घेरा तंग कर दिया। तो उस हवाले से इनकी खिदमत पर ज़रा रोशनी डालिएगा। जो जंग ओहद है जी, जंग ओहद में कुफार बड़ी प्लानिंग के साथ आए थे जी, और पहली जंग आ रहे हुए थे, तो ज़रा जी उनका बहुत ज़रा नुकसान हुआ था जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सारी जंगी हिकमत अमलियां जो है वो अपनाई थी। सुभान अल्लाह। क्योंकि हुजूर जानते थे कि कुफार कहां से हमला कर सकते हैं। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह अदालत में बेमिसाल थे, सखावत में बेमिसाल थे, इसी तरह मतलब है जितनी भी खूबियां हैं उनमें एक खूबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी थी कि हुजूर शुजाअत में भी बेमिसाल, सुभान अल्लाह, मामला फहमी में भी बेमिसाल थे। यानी हुजूर जानते थे कि क्या होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद में एक दर्रे के ऊपर कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई और उनसे कहा कि हम जीते या हारें, आपने ये जगह नहीं छोड़नी। ठीक है। तो जंग अपने उरूज पर थी, पूरा कुफर उमन किया हुआ था और वो इंतकाम के अंदर जले भुने जा रहे थे। उन्हें सारी तरतीब और सारे तकाजे भूल चुके थे। वो उनके ज़हन में सिर्फ यही बात थी कि जो मर्जी हो जाए, हमने इस मर्तबा नौज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह को कत्ल करना है। जी जी। तो जिस वक्त इस्लाम जंग जीत गया तो वो जो दर्रे के ऊपर लोग थे वो
उन्होंने समझा कि अब तो ये माल गनीमत इकट्ठा हो रहा है, वो भी वहां से छोड़ के आ गए कि जीत गए हम बिल्कुल। उन्होंने वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को ऊपर से पुश्त डाल दिया। ठीक है। और ये बड़ा एक तारीख का अलमनाक वाकया है। उनसे भूल हो गई। जब वो वहां से वापस आए तो खालिद बिन वलीद जो उस वक्त कुफार के कमांडर थे, मुसलमान नहीं हुए थे, वो बड़े जंगी हिकमत अमलियों से आशना थे, वो पलटे और उधर से उन्होंने हमला कर दिया। अब मुसलमान नरगे में आ गए। तो उस वक्त हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह का जो किरदार है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के ऊपर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुमाया करने के ऊपर, ये बड़ा मिसाली है। हिफाजत के ऊपर ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक तीर आ रहा था तो इन्होंने अपने हाथ से रोका तो इनकी एक उंगली जाया हो गई। अल्लाह अकबर। यानी सहाबा बिल्कुल अपनी हिफाजत जो है ना वो नहीं करते थे रसूलुल्लाह के मुकाबले, अपने से बढ़कर आप रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक मौका ये फिर एक दुश्मन पहुंच गया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक और उसने तलवार चलाई। तो हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने खौद पहना हुआ था और उन्होंने उस तलवार को अपने सर पे रोका। सर जख्मी भी हो गया, खौद टूट गया और इन्होंने उस तलवार को रोका। तो जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक फिर ये खबर फैल गई नऊज़ बिल्लाह के आप शहीद हो गए, तो मुसलमानों के जो हौसले थे मतलब ये भी उनकी एक हिकमत अमली थी, जंगी हिकमत अमली के ये मशहूर करते हैं, इनके हौसले टूट जाएं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। जिस वक्त जंग होती है ना जी वो लोग कहते हैं कि जंग और मोहब्बत में सब जायज हो जाता है। वहां पे फिर झूठ बोले आप, वादा खिलाफी कर दें आप, जो भी मतलब कर दें, वो फिर उन्होंने हराना जो होता है अगले। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मशहूर कर दिया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। अब मुसलमानों के हौसले टूटने लगे तो जरूरी था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी जगह पे खड़ा किया जाए कि जहां से रसूल करीम पूरे लश्कर को नजर भी आए और महफूज भी रहे। सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर एक बंदा बिल्कुल चोटी पे खड़ा और तनहा हो तो वो तीरों का निशाना तो आसानी से बन जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए हुजूर को 2 ज़िरें पहनाई गई। वाह 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 वाह। 2 लोहे के लिबास हुजूर को पहनाए गए जी। तो अब वो जो ज़िर्रा लोहे का लिबास वो बड़ा वजनी होता है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिसामत भी बाकी सहाबा की निस्बत बहुत बेहतर थी, कद मुबारक ऊंचा था, तो बुलंदी पे चढ़ने के लिए हुजूर के लिए मुश्किलात थी। क्योंकि 2 लिबास थे और वो लोहे के लिबास थे, वो कोई ऐसे फ्लेक्सिबल तो है नहीं कि जिधर आप मुड़ना चाहे मुड़ जाए, उनकी अपनी सख्ती थी जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब ये मुश्किल हुई तो हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह जमीन पे बैठे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके कानों पे कदम रख के वाह जी वाह, कुर्बान जाऊं हजरत तलहा तेरे मुकद्दर पर। सुभान अल्लाह। तो इनको ये शर्फ हासिल है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसरा और सहारा दिया और हुजूर ऐसी जगह पे खड़े हो गए कि जहाँ से मुसलमानों ने हुजूर को देखा और उनके हौसले जो है ना वो बहाल हो गए। और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि जो तलहा का जो ओहद का दिन था वो तो था ही तलहा का दिन। हाय 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 हाय, ये कौन? हजरत उमर बिन खत्ताब का फरमान है जो ओहद का दिन है वो तो तलहा का दिन था। यानी कभी उंगली पे रोक रहे हैं, कभी सर पे तलवार रोक रहे हैं, कभी कांधे पे रख के सवार करवा रहे हैं, यानी वो तो दीवाना वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक थे। तो इसी तरह इन्होंने जंग ओहद के बाद फिर तकरीबन तमाम जंगों में ये शरीक रहे, बैत रिजवान के मौका पर भी ये हाजिर थे और बाद में फिर 36 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। इंतकाल के मौका पर भी ये एक जंग में थे किसी गलतफहमी की बुनियाद पर, तो इनको शहीद इस्लाम में शुमार किया जाता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाकिब के हवाले से हम अल्लामा साहब से सुन रहे हैं। बड़ी खूबसूरत जो है बड़ी जो है इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क़ सहाबा से लबरेज़ गुफ्तगू फरमा रहे हैं हमारे अल्लामा साहब। यहाँ पर हम एक नात शामिल करते हैं। नात के लिए हमारे पास मौजूद हैं बिलावल शहजाद कादरी। बिलावल, आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? जी, एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है, उसके चंद अशार मैं नाज़रीन के सामने पेश करूँगा। हाँ, उनके चौखटे होठों का साज भी पड़ा सजता है, उनकी भी पड़ा सजता है, डर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता
सजता है, उनकी चौखट होठों का साथ भी बड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी बड़ा सजता है। शहंशाहों के मुक़द्दर में कहाँ से शहंशाहों के मुक़द्दर में कहाँ से जिसका दर उससे की गुलामी का कड़ा सजता है। जिसका दर उससे की गुलामी का कड़ा सजता है। दर बड़ा हो, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। मौला शबर से मौला शबर से खुदा जाने सही मादी तके। मौला शबर से मौला शबर से खुदा जाने सही मादी तके। गुलशन ज़हरा का हर फूल बड़ा सजता है। गुलशन ज़हरा का हर फूल बड़ा सजता है। उनकी चौखट होठों का साथ भी बड़ा सजता है। दर बड़ा हो, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बिलावल साहब, आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह आपकी आवाज़ और आपके अमाल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब का सिलसिला जारी और सारी है। अल्लामा साहब, ये बताइएगा, जैसे हर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे से बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जानिसारी की जो है आला मिसालें कायम की हैं, हज़रत तलहा ने भी यकीनन की हैं, आप बता रहे हैं। तो दीगर सहाबा को जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ ख़ताबात से नवाजा है, क्या हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी इस हवाले से कोई ख़ताब दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ये जो ख़ताब या लक़ब हुजूर की बारगाह से अता हुए थे, इसके पीछे रीज़न क्या थी? जी जी, बिस्मिल्लाह। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमले मुबारक कोई भी ऐसा नहीं है जी जी कि जो हम समझें कि हिकमत से खाली है या उसमें कोई लॉजिक नहीं है। जी जी। सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत से मोहब्बत करते थे, और फिर वो लोग के जो रसूलुल्लाह के मिशन में हुजूर के साथ जुड़ गए, उनसे तो हुजूर की बेपनाह मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी इंसानियत से मोहब्बत थी ना कि आया फरिश्ता
सफर ताइफ में जी, इजाजत जी, दें, ये तो दुश्मनी कर रहे हैं, इनको खत्म कर दिया जाए। तो उन्होंने फरमाया नहीं, ये नहीं तो इनकी नस्लें मान जाए। ये पूरी इंसानियत से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सारी रात जागना, जंगों में शिरकत करना, जैसा किसी ने तकाजा करना उसको मुआवजा दिखाना कि शायद ये लोग आग से बच जाएं। वाह जी वाह। फिर जो लोग हुजूर के दामन से वाबस्ता हो गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यूं समझें कि वो असहाब तो हुजूर पे जान छिड़कते ही थे ना, लेकिन तब छिड़कते थे जब रसूलुल्लाह भी उन पे छिड़कते थे। वाह वाह वाह। हुजूर को भी सारे बहुत मोहब्बत थी, सबसे बहुत मोहब्बत। सुभान अल्लाह। तो हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह को वो हजरत अपना मुझे बात याद आ रही है, वो हसन रजा खान ने एक नात में कहा था ना कि उनको तो गुलामों से है कुछ ऐसी मोहब्बत है तरके अदब वरना कहूँ हम पे फिदा हो, हम पे फिदा हो। ये माशाल्लाह आपका आलम था। सुभान अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। और देखें जो मोहब्बत है, आपने ये शेर पढ़ा तो एक अजीब कैफियत हो रही है। जो मोहब्बत है ना, मोहब्बत एक जज्बा ही ऐसा है कि ये दोनों तरफ से होती है। ऐसे ही है, ऐसे अगर दोनों तरफ से नहीं है ना, फिर मोहब्बत नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और मोहब्बत का लुत्फ भी तब भी है कि जब ये दोनों तरफ से होती है। और मोहब्बत का असल बताने वाले भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। बिल्कुल, अपने महबूब से मोहब्बतें की हुई, वो तकाजे उन्हें पता है। तो हुजूर ने कसीर असहाब को अलकाब अता फरमाए। जी जी, बिस्मिल्लाह। क्योंकि कुछ हदीस में कुतुब में आ गए, कुछ मैं समझता हूँ रह गए, वरना हुजूर ने हर किसी को मोहब्बत से याद किया। सुभान अल्लाह। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग ओहद थी जी, तो जैसे हमने पहले बयान किया कि इन्होंने बड़ी खिदमत सर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको उस मौका पे तलहातुल खैर कहा। वाह 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 वाह, तलहातुल खैर। सुभान अल्लाह। और अगर आप जो है ना इसको मजीद इसका लुत्फ लेना चाहें तो लकब और खिताब देते हुए शायद ये वैद सहाबी हैं कि जिनका नाम भी लकब में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा है ना, उनको नाम तो मिला अबू हुरैरा का, उनका असल नाम इसमें मौजूद नहीं है। ऐसे ही हजरत अली मुर्तजा को अबू तुराब मिला, लेकिन असल नाम इसमें नहीं है। जी जी जी। तो हजरत तलहा को हुजूर ने जंगे ओहद में कहा तलहातुल खैर। वाह वाह, खैर भी कहा और साथ उनका नाम तलहा भी कह दिया। वाह। इसी तरह जब जंगे तबूक थी तो जंगे तबूक को जैशुल उसरा भी कहा जाता है। गरीबी मस्कीनी के अंदर वो तैयारी हुई, फसलें पकी हुई थी, बहुत मुश्किल हालात में मुसलमान निकले, आजमाइश का टाइम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर भी इनको इनके नाम के साथ तलहातुल फयाज कहा। तलहातुल फयाज। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयाज कह दें, आए हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। जंग हुनैन जो हुई उस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तलहातुल जूद कहा। तलहातुल जूद। वाह, सुभान अल्लाह। तो अगर ये तीनों जो लकब है ना इनके, अगर इनका एक कॉमन माना लिया जाए तो वो खैर, फलाई, सखावत इसके ऊपर ही है। तलहातुल जूद, तलहातुल फयाज, तलहातुल खैर। वाह जी वाह, वाह जी वाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको चलता फिरता जनती भी कहा। इनको सुभान अल्लाह। अशरा मुबशरा में तो ये शामिल थे, वो जी। लेकिन हुजूर ने कई मौकों पे सहाबा से फरमाया कि अगर तुम चलता फिरता जनती देखना चाहो तो तलहा बिन उबैदुल्लाह को देखो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि अगर तुम चलता फिरता जन्नती देखना चाहो तो हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो को देख लो। नाज़रीन इकराम, उनकी तरफ से भी जानिसारी की कोई अजीम ही मिसालें थी। देखें, 70 जख्म जिस्म पर होना और शदीद किस्म के जख्म होना, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ज़िरों वाला लिबास समेत जो है नबूवत का एक अपना भी जो है एक वो असर होता है, उसको उठा के अपने कांधों पर एक टीले पर पहुंचा देना। क्या शान है हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो की। हुजूर ये बताइएगा, हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो का 36 हिजरी में वसाल हुआ। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो के वजह से कि हम सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हो, हर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें बहुत ज़्यादा जो है गोहरे अनमोल जो है वो मिलते हैं चुनने को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि मेरे सहाबा जो हैं वो सितारों की मानिंद हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। तो हज़रत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि जो है वो अशरा मुबशरा में भी शामिल हैं और भी इनको काफ़ी ज़्यादा फजीलतें हासिल हैं, तो इनकी ज़िंदगी से जो हमें जो है सबक मिलता है, हम इनकी ज़िंदगी से क्या क्या ऐसे पहलू को जो है अपना कर हिदायत पा सकते हैं, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। सहाबा किराम में जो चीज़ कॉमन है, यानी जो हर शहाबी की सीरत से हमें सबक मिलता है, जी बिस्मिल्लाह, उसमें पहली चीज़ तो इश्क रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात की आपने। बार बार हम वो
बात दोहराए पहली ना तो चीज। उसमें एक अपना लुत्फ है। वाह, जिस तरह आप सुभान अभी अल्लाह। फिर जिक्र कर रहे थे जंग उहद का, जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार करवाना हाय सिर्फ हाय इतनी हाय बड़ी बात हाय नहीं हाय। है, बात ये भी सुभान है कि अल्लाह। इतनी बड़ी हस्ती फिर उसकी जिम्मेदारी लेना, हाय हाय फिर हाय हालत हाय। जंग में लेना, सुभान फिर अल्लाह, साबित कदमी से सुभान लेना, ठीक है, और फिर वाह उनको वाह वाह। पुरअमन जगह पे पहुंचाना। पहुंचाना। एक चीज होती है हालत अमन में, यानी एक बंदा है, मरीज है, जी आप उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, जी। हालत अमन है, कोई खतरा नहीं है, हम्म, तलवारें, चल नेज़े, रही। बहाले, वाह वाह दुश्मन वाह। पै दर पै चल रहे हैं, क्या बहादुरी ठीक का है, मुजाहिरा किया और उन्होंने। फिर अपने सुभान आशाब को जो है ना वो मजबूती के साथ थामे रखना और अपनी होशो जान की हवास के परवाह न अंदर। करना, वाह। क्योंकि जिस वक्त वो हुजूर को बिठा के उठा रहे थे, अब अगर कोई तलवार या तीर उनकी तरफ आता तो अपना दिफा तो नहीं कर सकते। अपना तो नहीं कर सकते थे उस ऐसे। मौके पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तलतुल खैर कहा। वाह, तो जो एक सुभान सबसे बड़ी चीज है वो तो इश्क रिसालत इश्क माब सल्लल्लाहु अलैहि रिसालत। वसल्लम, सुभान जो हर सहाबी रसूल की जिंदगी में जो है वो हमें मौजूद नजर थी। आता है। ऐसे ही है, ऐसे ही। उसके बाद फिर ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जी ये इनकी जिंदगी से हमें ये भी सबक मिलता है कि हमेशा सवाल करना चाहिए सीखने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। जो जंग बदर के मौका पर उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा अजर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल क्या कर बात दिया ना, जी। मेरा अजर। तो उलमा फरमाते हैं कि जो इल्म है जी आधा सवाल करने में, सवाल करने से आता है। ऐसे इंसान जुबान ही बंद रखे, कोई बात ही ना ना करे, करे कोई तो क्वेश्चन क्या क्रिएट ही सीखेगा? ना करे, जी। कोई पूछे ही नहीं, जी जी उसने जी सीखना क्या है, उसने हासिल क्या करना है। जी जी। तो एक हमें सबक ये भी मिलता है कि जिस वक्त भी आप किसी अजीम इंसान की बारगाह में हो तो अपने ज़हन के मुताबिक और उनका अदब सामने रख के जी आप उनकी बारगाह में कोई ना कोई बात जो है ना करें। वो जरूर अर्ज करें। ठीक है। फिर ये है कि जो शौक शहादत है, शौक सुभान अल्लाह। इबादत है, हम्म, मसलन एक मरतबा एक सहाबी, एक एराबी आया, जी अरब का एक बद्दू आया बद्दू हुजूर आया, की बारगाह में, और उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुरान की आयत है, मिनहुम मन कदा नहबहु, के उनमें ही वो शख्स है जिसने अल्लाह के ऊपर अपनी नजर, अपनी मन्नत पूरी कर दी। कर दी ये है। कौन जी सा शख्स है? जी जी जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी हम्म, और हुजूर चुप हो गए। अच्छा। उसने फिर पूछा, हुजूर फिर चुप हो गए। हम्म, तो उसने खामोशी इख्तियार कर ली। जी जी अब नमाज असर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उसने पढ़ी और हुजूर मस्जिद से निकलने लगे हम्म, तो हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह एक सब्ज रंग का लिबास पहने हुए सामने आ गए। गली में से गुजर रहे थे, जी सामने जी। आ गए। सुभान तो अल्लाह। हुजूर ने पीछे मुड़ के कहा, कहाँ है वो शख्स जिसने पूछा था, मिनहुम मन कदा नहबहु, किस शख्स के मुतल्लिक नाज़िल हुई, किधर है वो शख्स? तो वो अराबी खड़ा हो गया, सामने आया, या रसूलल्लाह, मैंने पूछा। मेरे नबी ने फरमाया कि तुमने कुरान का मिस्दाक जिस शख्स को पूछा है, ये है वो। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। हजरत तलहा की तरफ इशारा करके, वाह। तो ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये उनको शर्फ दिया है ना, जी, जी, ये जी, इज्जत दी, इसलिए दी है कि हुजूर को उनकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया नजर नहीं आया होगा जब उन्होंने खुदा की हुजूर बादा खिलाफी की हो। जी 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 जी, सुभान अल्लाह। जब उन्होंने अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के हुकूक की अदायगी में, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत में किसी किस्म का जो है ना वो कोई कंप्रोमाइज किया हो। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया कि ये जो आयत तुम पूछ रहे हो, इस आयत का मुकम्मल मिस्दाक तलहा बिन उबैदुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु की। नाज़रीन इकराम, हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु को ढेर सारी फजीलतें हासिल हैं। ये वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं कि जिनको हिजरत की इजाज़त मिलने के बावजूद उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद किया। अल्लामा साहब ने बड़ा खूबसूरत पॉइंट उठाया। फरमाते हैं कि सबसे पहला सबक जो हमें सहाबा इकराम की ज़िंदगियों से मिलता है वो है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाया जाए और उसको कमाल तक पहुँचाया जाए। और इस में जो है हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो यकता थे। इन्होंने हिजरत भी नहीं की, इजाज़त के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहना पसंद किया। और सख्तियाँ और तकालीफ भी, जैसा कि आपने सुना, रस्सियों के अंदर बांध दिया जाता था, ज़दोकोब किया जाता था, मज़ीद मज़ालम किए जाते थे। इन्होंने वो मज़ालम तो जो है वो तो गवारा कर लिए, लेकिन कुर्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर जाना जो है वो गवारा न किया। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही वो शख्स हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हज का इरादा फरमाया, उस वक़्त कुर्बानी के जो जानवर थे उसमें सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी के पास कुर्बानी का जानवर उस वक़्त मौजूद नहीं था। और भी ढेर सारी हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फजीलतें हासिल हैं।
फयाज भी थे आप जो हैं आप रजी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह ताला इनकी सीरत सुनने की बरकत से हमें भी ये फयाजी और सखावत का वस्फ अता फरमा दे। और नमाज के हवाले से भी आपने सुना कि क्या इश्क था उनको नमाज से, कि जब नमाज का वक्त होता कुफार की रस्सियां बांधी हुई खुद ब खुद टूट जाया करती थी। ए काश उनके जो है नमाज के शौक का हिस्सा हमें भी मिल जाए। नाज़रीन इकराम, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं जिनको तलहातुल खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान से इरशाद फरमाया है। और ढेर सारी इनकी फजीलतें, अल्लाह हमें इनकी सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म होता है। कल इंशाअल्लाह ताला एक नई इस्लामी शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।